बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे यहाँ बन रहे हैं टर्किश ट्रे कबाब या इनको टिप्सी कबाब भी कहते हैं। बहुत फेमस हैं टर्किश में। ईद आ रही है, ईद के ऊपर हम ख़वातीन ख़ास तौर पे थक जाती हैं। ईद उल अज़हा पे बाज़ दफ़ा दिल करता है कि कोई ऐसी डिश हो जो थोड़ी मुनफरिद भी हो, बनाना भी जिसको आसान हो, टाइम ना लगे जिसको ज़्यादा। तो ये उनमें से एक है, बना के देखिएगा। हमने सिर्फ कीमे के अंदर चीज़ें मिक्स करनी है, उसको गार्निश करना है और बेक होने के लिए ओवन में रख देना है। उसके बाद ये बेक होते हैं तो आप इसको नान, पराठा, रोटी, साथ रायता बना लें, उसके साथ खा सकते हैं। सैंडविच बना के खा सकते हैं। वैसे सर्व करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। हर लिहाज से आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे घर में जब भी बनते हैं, जिसका जिस तरह से खाने को दिल करता है, सब फिर अपनी अपनी मर्ज़ी से वैसे बना के खाते हैं। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास रेगुलर कीमा है 5 पाउंड, लीन या एक्स्ट्रा लीन ग्राउंड नहीं है। एक बड़े साइज़ का प्याज है मोटा मोटा कटा हुआ। एक बड़े साइज़ की रेड बेल पेपर है। 15-16 जो वे लहसुन के हैं, ताज़ी सारी चीज़ें इसमें डालिएगा। यहाँ पे 2 ये वाली सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ी तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। और एक जो है वो छोटी कटी धनिए की है। आप इसकी जगह पार्सले इस्तेमाल करना चाहें तो पार्सले कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनली वो लोग इसमें पार्सले डालते हैं। मुझे धनिया इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं ये डाल रही हूँ। मसाले जो इसमें जाएंगे, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है, 1.5 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लेवल पिसी हुई सुरख मिर्च का है, 1 टेबलस्पून लेवल पेपरिका है, 1 टेबलस्पून लेवल ही पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है। मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 5 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट है। इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून जितना ऑलिव ऑयल डाला है। यहाँ पे मेरे पास ट्रे हैं 2, इनके अंदर हम डाल के इनको बनाएंगे। इसकी तय बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, इसलिए मैं देखूंगी मुझे 2 ट्रे की ज़रूरत पड़ी तो मैं दोनों का यूज़ करूंगी। आप इसको रेक्टेंगुलर ट्रे में बना लें, जिसमें भी बनाना चाहें बना सकते हैं। ओवन को 200 सेंटीग्रेड या 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहले से गर्म कर लीजिएगा। मैंने ऑन किया हुआ है गर्म होने के लिए। अब इसको गार्निश करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं ऊपर। ये मेरे पास हॉट बनाना पेपर है, यह हालापीनो है, ये मैंने प्याज के रिंग पर काट के रखे हुए हैं। एक ये वाली लंबी सब्ज़ मिर्च है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। मुझे अगर और हालापीनो डालनी हुई तो मैंने साथ धो के रखी हुई है, काट के डाल दूँगी। एक ऑरेंज कलर की बेल पेपर है और ये टमाटर हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सेट करके ट्रे को ऊपर गार्निश करेंगे और उसके बाद इसको ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे। सबसे पहले मैं इन चीज़ों को जो है वो पीस लूँगी चॉपर के अंदर। बहुत ज़्यादा हमने इनको ब्लेंड नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे। इनको मैं पीस के तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये वाली ट्रे हम ऊपर लगाएंगे, प्लेट में जो पड़ी हुई हैं चीज़ें ये हम इसके ऊपर लगाएंगे और ये वाली जो है इनको पीस के कीमे के अंदर डालेंगे। पीस लो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने छोटे चॉपर में सारी चीज़ें जो हैं वो पीसी हैं। थोड़ी सी पहले मैंने पीस ली थी क्योंकि ज़्यादा थी चीज़ें, और बाकी की ये रखी हैं मैंने आपको दिखाने के लिए। हाथों का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। लहसुन है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नहीं हुआ है, ऐसे ही चला जाएगा अंदर। मसाले सारे अंदर डाल देंगे। सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है बहुत अच्छे से। अगेन मिर्च और नमक जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, करके फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए। कीमा थोड़ा सा ठंडा भी है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। कीमा को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है, उसकी आवाज़ आ गई है। अब जो है वो मैं दोनों ट्रे के अंदर डालूंगी, क्योंकि कीमा माशाल्लाह ज़्यादा है। तो मैं ट्रे के अंदर पहले टमाटो पेस्ट लगाऊंगी, हाथ से ही उसको फैला दूंगी, और उसके बाद ऊपर फिर कीमा लगाऊंगी। ट्रे के अंदर मैं अब पेस्ट डालूंगी। पहले आधी इसमें चली जाएगी और आधी जो है वो दूसरी में।
आपके पास इससे बड़ी ट्रे है तो आप इससे बड़ी ट्रे में लगा सकते हैं। ये प्याज का है। इसको मैं ऊपर अच्छे से सेट कर लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ट्रे के अंदर कीमा मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दिया है, दोनों के अंदर मैंने लगा दिया है अच्छे से। अब जो है वो हम ऊपर रखेंगे इनके टमाटर। बेल पेपर चली जाएंगी। थोड़ी बड़ी लगा दूं यहाँ पे। जलापेनो लगा देते हैं इसके अंदर। मुझे और टमाटर और प्याज चाहिए होंगे तो वो मैं काट के दूसरे के ऊपर भी लगा लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से भी आपने गार्निश करना है इनको गार्निश कर लीजिए और फिर बेक होने के लिए डाल दीजिए। ये वाले जो हैं वो अब मैं दूसरी के ऊपर डालूँगी। जलापेनो चली गई हैं यहाँ पे सारी। चलें ये ख़त्म हो गई हैं। अब मैं दूसरी को करती हूँ। मुझे टमाटर थोड़े और चाहिए और प्याज चाहिए काट के, इसको भी फिर मैं ऊपर से डेकोरेट करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। प्याज वगैरह मैंने काट लिए हैं, उस ट्रे को मैंने वैसे ही ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। इसके अंदर जो है वो मैं कट लगाने लगी हूँ। जितने जितने पीसेस आप सर्व करना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप कट लगा लीजिएगा। इसके ऊपर जो है वो अब हम सारी चीज़ें लगा देंगे। जिस तरह से भी आपने इसको ऊपर से डेकोरेट करना है वैसे कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मेरे पास जो मिर्चें पड़ी हुई हैं मैं साथ ही वो भी अब लगा दूंगी। इनको आप बेक होने के लिए रखेंगे। अगर आप चाहें तो इनको शुरू में कवर कर दीजिए। एटलीस्ट हम 45 मिनट तक जो है वो ओवन में बेक करेंगे। आप चाहें तो ऊपर से कवर कर दें, चाहें तो इनको ऐसे ही रख दें। मैं कवर नहीं करूँगी, ऐसे ही रखूँगी। अगर आप एक कवर करके बनाना चाहें और एक को ऐसे बनाना चाहें तो इस तरह से बना लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। मैं दोनों को ऐसे ही रखूँगी। डेकोरेट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो आइए इनको अब ओवन में रखते हैं बेक होने के लिए। दोनों ट्रे ओवन में बेक होने के लिए चली गई हैं। 45 से 50 मिनट में हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओवन में रखे हुए मुझे 43 मिनट्स हो गए हैं। ओवन मैंने अब बंद कर दिया है। कबाब हमारे रेडी हैं, इनको मैं निकालने लगी हूँ। टर्किश ट्रे कबाब रेडी हो गए हैं, मैंने निकाल लिए हैं। इनको 48 मिनट मैंने दिए थे, बन गए हैं बहुत अच्छे से जो टाइम दिया था उस पर। अब इसको मैं काटती हूँ जहाँ से कट लगाए हुए थे। कट लगा देते हैं तो फिर इनको निकालना आसान हो जाता है। ये देखें, हमारे टर्किश ट्रे कबाब या टर्किश टिप्सी कबाब जो हैं वो रेडी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। मज़ेदार टर्किश ट्रे कबाब या टर्किश टिप्सी कबाब रेडी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।